जापान की 6 दिनों की यात्रा पर गए जेटली ने टोक्यो में निकेई इंक के प्रोग्राम द फ्यूचर ऑफ एशिया में कहा कि जीएसटी एक नेशनल सेल्स टैक्स होगा जो अलग अलग राज्य कर और केंद्रीय करों की जगह ले लेगा। महाराष्ट्र के पुलगांव में सेना के आयुध भंडार में लगी भीषण आग की वजह से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। वर्धा जिले में नागपुर के पास स्थित इस आयुध डिपो में लगी आग में सेना के 2 अधिकारियों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। मामले में सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अफ्रीकी मूल के लोगों से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सुषमा स्वराज ने कहा कि कांगो के छात्र की मौत का मामला नस्ली हिंसा का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हेड ऑफ द मिशन के 7वें सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत की छवि और सकारात्मक हुई है और इसके लिए उन्होंने किए गए प्रयासों की सराहना भी की। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने अगले 2 सालों में देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कृषि के लिए नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करने के लिए कहा गया है। एडमिरल सुनील लांबा ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन का स्थान लिया है। एडमिरल लांबा इससे पहले नौसेना में पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की तो गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वालों की आमदनी घोषित करने के लिए बुधवार से दिए जा रहे सीमित समय का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित सरदार पटेल किसान महासम्मेलन में शिरकत किया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार को करारा जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सभी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 साल करने संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये प्रस्ताव 31 मई 2016 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अपने मंत्रालय के अब तक के काम का लेखा जोखा दिया। केंद्रीय मंत्री रूडी ने बताया कि अभी तक उनके मंत्रालय के द्वारा करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। भारत सरकार सोशल मीडिया की दुनिया में आगे रहने वाले सरकारों में से एक है। पिछले 2 सालों में सरकार ने जनता से जुड़ने के लिए और सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में सरकार ने हाल ही में एक नए पोर्टल ई संपर्क को भी लॉन्च किया है। भारत ने सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। देश की विकास दर बीते दिसंबर तिमाही में 7.3% की तुलना में चौथी तिमाही में 7.9% हो गई। यह आंकड़ा चौथी तिमाही के अनुमानित 7.5% की वृद्धि से भी बेहतर है। मार्च 2017 तक देश के हर एक व्यक्ति के पास अपना यूनिक नंबर होगा। आधार पंजीकरण को 100 करोड़ तक के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंचाने के बाद UIDAI ने एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। लक्ष्य है अगले साल मार्च तक देश के हर व्यक्ति को आधार कार्ड देने का। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS बस्सी को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। फरवरी 2056 में जन्मे बस्सी 1977 बैच के केंद्र शासित क्षेत्र कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। दिल्ली के कमिश्नर पर उनका कार्यकाल अगस्त 2013 से फरवरी 2016 तक रहा। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर के मुकाबले में साइना ने चीनी ताइपे की पाई यूपो को 3 गेंद तक चले मुकाबले में 21-11, 19-21 और 21-15 से मात दी।